नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम कोई बीमारी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि मेडिकल साइंस में कितना ब्रांचेस होता है और कितना टाइप का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, ताकि कभी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो, तो आपको कौन सा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और MBBS में 4.5 साल का कोर्स होता है, उसके साथ 1 साल का इंटर्नशिप यानी ट्रेनिंग पीरियड रहता है। 4.5 साल में जो पढ़ाई होता है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट रहता है। जैसे फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट रहता है। फर्स्ट होता है एनाटॉमी। एनाटॉमी यानी जैसे आपने सुना होगा, डेड बॉडी का डिसेक्शन होता है, काट के देखते हैं, तो वहां पे स्टूडेंट लोग को बॉडी के अंदर क्या क्या ऑर्गन होता है, कहाँ पे कौन सा ऑर्गन रहता है, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। इसको बोलते हैं एनाटॉमी। और सेकेंड होता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? बॉडी का फंक्शन, यानी हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या जो ऑर्गन है उनका क्या क्या काम रहता है। जैसे आपका लीवर का क्या काम रहता है, किडनी का क्या काम रहता है, ब्रेन का क्या रहता है, वो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। और एक होता है क्या सब्जेक्ट, लास्ट होता है फर्स्ट ईयर में, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है? मॉलिक्यूलर लेवल में पढ़ाया जाता है, यानी आपका शुगर कितना होना चाहिए, आपका ब्लड में जो RBC है, जो हीमोग्लोबिन है, वो कितना होना चाहिए, आपके लीवर का एंजाइम कितना होना चाहिए। तो ये सारे जो चीज है, इसका जो कितना नॉर्मल वैल्यू है, इसको बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। यानी जो जितना केमिकल चीज होता है, जैसे आप टेस्ट करने जाते हैं लेबोरेटरी में, जैसे कि आपका ब्लड शुगर, आपका यूरिन के टेस्ट, आपका स्टूल का टेस्ट, ये सारे चीज का जो टेस्ट वेस्ट होता है उसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। नॉर्मली ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं ये लैब में काम करते हैं, बड़ा बड़ा लैब में रिपोर्ट देते हैं, तो इनको वही जैसे बायोकेमिस्ट्री वाला स्पेशलिस्ट बोलते हैं। सेकेंड ईयर में क्या होता है? पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, और एक होता है FMT, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो पैथोलॉजी में क्या होता है? जैसे बॉडी में कोई डिफेक्ट हुआ, जो खराबी हुआ, बीमारी हुआ, तो उसमें क्या चेंजेस होता है, किस लिए ये बीमारी होता है, तो उसको पैथोलॉजी बोलते हैं। उस सब्जेक्ट का जो स्टडी करते हैं उनको पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। नॉर्मली आप लोग देखे होंगे, जो लैब में कोई अगर बायोप्सी होता है, कोई बायोप्सी के लिए भेजते हैं, तो ये पैथोलॉजिस्ट नीचे साइन करते हैं, तो वो लोग पैथोलॉजिस्ट होते हैं। नहीं, और एक होता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजी वाले क्या करते हैं? आपका जैसे कोई वायरस वाला बीमारी चल रहा है, जैसे कोरोना वायरस हुआ, नहीं तो कोई एडेनो वायरस हुआ, तो ये जो वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, फंगस हुआ, इसका कल्चर करते हैं, इसका टेस्टिंग रिपोर्ट देते हैं, कल्चर सेंसिटिविटी करते हैं। तो इससे जो पढ़ाई होता है इसको माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, और इसका जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं इसको माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं। सेकेंड ईयर में और एक सब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं FMT। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट में आपके जो डॉक्टर रहते हैं वो नॉर्मली क्या पढ़ते हैं कि कोई अगर जहर खा लिया है, पॉइजनिंग हो गया है, तो उसका क्या क्या चेंजेस होता है, उसका पोस्टमार्टम में क्या निकलता है, कोई अगर किसी का मर्डर हो गया, जो सारे आपको आपने देखा हो, मूवी वगैरह में देखा होगा, जो रिपोर्ट देते हैं ना, जो स्पेशलिस्ट रिपोर्ट देते हैं, ऐसे डॉक्टर बोलते हैं फोरेंसिक मेडिसिन या टॉक्सिकोलॉजी वाला स्पेशलिस्ट बोलते हैं। तो ये FMT डॉक्टर नॉर्मली मार्केट में यानी प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते, ये नॉर्मली पोस्टमार्टम करते हैं और उसका आपका रिपोर्ट देते हैं। और एक डॉक्टर होते हैं जिसको बोलते हैं सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट या कम्युनिटी मेडिसिन। ऐसा डॉक्टर क्या करते हैं? आपका जो वैक्सीन होता है, यानी बच्चों को जो टीका लगता है, तो वो टीका का स्पेशलिस्ट होते हैं। थर्ड ईयर में आपका ENT पढ़ाया जाता है। ENT यानी ईयर, नोज एंड थ्रोट। इसका जो स्पेशलिस्ट होते हैं, आपको पता होगा, ENT डॉक्टर बोलते हैं। ये नॉर्मली आपका जो नोज का कोई प्रॉब्लम हो, जैसे साइनसाइटिस हुआ, ईयर का कान में कोई प्रॉब्लम हो, सुनाई देने में कोई प्रॉब्लम होता है, उसका स्पेशलिस्ट होते हैं। और थ्रोट का, गले के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसा प्रॉब्लम अगर किसी को है, तो ऐसा पेशेंट आपके ENT डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और ये ENT स्पेशलिस्ट ही देखते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी या आई स्पेशलिस्ट, आंख का कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, जैसे कि आंख का कैटरेक्ट होना, दिखाई देने में प्रॉब्लम होता है, आंख में कोई पेन होता है, आंख का प्रेशर बढ़ गया है यानी ग्लोकोमा हो गया है, तो ये सारे चीज़ का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसको आई स्पेशलिस्ट बोलते हैं, आपको पता होगा। तो ऐसे केसेस पे आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं अभी फाइनल ईयर यानी लास्ट ईयर में जो MBBS स्टूडेंट होते हैं क्या क्या पढ़ते हैं और क्या क्या टाइप का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। फर्स्ट इसमें होता है मेडिसिन। मेडिसिन का जो डॉक्टर होते हैं तो बहुत सारा बीमारी का स्पेशलिस्ट होते हैं।
लेकिन ये प्रॉपर स्पेशलिस्ट नहीं होते कि हर चीज़ का एग्जैक्ट ट्रीटमेंट कर पाए, लेकिन लगभग ये जनरल फिजिशियन बोला जाता है या मेडिसिन स्पेशलिस्ट बोला जाता है। आपका बुखार हुआ, आपका सर्दी हुआ, आपका हेडेक हुआ, पेट का कोई प्रॉब्लम हुआ, तो ऐसे नॉर्मल आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम होता है आप उनको दिखा सकते हैं। डायबिटीज़ वगैरह, थायराइड वगैरह का भी ये ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन इनके अंदर भी और एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जिसका अलग सा 3 साल का पढ़ाई करना पड़ता है। इसमें क्या क्या होता है, फर्स्ट होता है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, आपका पूरा हार्मोन का जितना प्रॉब्लम है उनका स्पेशलिस्ट। यानी आपका थायराइड का प्रॉब्लम हुआ, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हुआ, आपका कोई पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन का प्रॉब्लम हुआ, तो ये जो हार्मोन वाला थेरेपी होता है ये डॉक्टर करते हैं और ये उसका सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। और एक होता है क्या, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट यानी हार्ट का जो भी प्रॉब्लम हो, आपका दिल का कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे किसी का चेस्ट में पेन होता है, चेस्ट से पेन आके हाथ तक आ जाता है, तो नहीं तो ब्रेथलेस यानी किसी का सांस लेने में प्रॉब्लम होता है या चेस्ट में पेन होता है, तो ऐसे अगर किसी का सिम्टम्स है, प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। ये हार्ट का स्पेशलिस्ट भी बोलते हैं। इसके बाद और एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जिसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। यानी आपका कोई ब्रेन का प्रॉब्लम हो, यानी हेडेक हो रहा है, आपका सीजर यानी जिसको मिर्गी बोलते हैं, कभी कभार तुरंत गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो सिंकोप यानी सिंकोपल अटैक होता है, तो ऐसे किसी का प्रॉब्लम है तो ये लोग आपका न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर दिखाना चाहिए। किसी का हाथ में अगर झिनझिन हो रहा है यानी हाथ कांप रहा है, आपको थोड़ा सा कमजोरी महसूस हो रहा है, न्यूरोलॉजी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। ये उसके लिए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। और एक होता है नेफ्रोलॉजिस्ट, यानी किडनी का किसी का अगर प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि क्रॉनिक रेनल फेल्योर, बहुत दिन से आपका किडनी का जो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ते जा रहा है, आपका यूरिया लेवल बढ़ते जा रहा है, किडनी में पेन हो रहा है, पेट में यानी पेट में पेन हो रहा है, तो इससे किसी का प्रॉब्लम है तो ये किडनी के डॉक्टर यानी नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट और नेफ्रो सर्जरी यानी यूरोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, यूरोलॉजी वाले सर्जन स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी किसी का किडनी ट्रांसप्लांट करना होता है तो वैसे केसेस में यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाइए, यानी यूरो सर्जरी के पास जाइए, वो लोग किडनी ट्रांसप्लांट का स्पेशलिस्ट होता है। लेकिन किसी को अगर मेडिसिन के द्वारा आपका किडनी का ठीक करना है या आपका किडनी का डिजीज का ट्रीटमेंट कराना है, तो उस केसेस में आप नेफ्रोलॉजी स्पेशलिस्ट यानी मेडिसिन का जो ब्रांच है उस वाला डॉक्टर के पास जा सकते हैं। मेडिसिन का और एक सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स होता है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, यानी किसी का पेट का प्रॉब्लम है, यानी लीवर का प्रॉब्लम है या आपका इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है, पैनक्रियाज का प्रॉब्लम है, उस केसेस में आप एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जा सकते हैं जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। और एक सुपर स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट क्या होता है जिसको बोलते हैं हेपाटोलॉजिस्ट, ये सिर्फ लीवर का डॉक्टर होते हैं। और एक होता है हीमाटोलॉजिस्ट, यानी किसी का अगर अनीमिया हो गया है, ब्लड का कमी हो गया है, बोन मैरो का प्रॉब्लम हो गया है, तो उस केसेस में आपको हीमाटोलॉजिस्ट के डॉक्टर पास जाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं और एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर क्या होता है फाइनल ईयर में, ये होता है सर्जरी, यानी हर टाइप का सर्जरी कर सकते हैं जिसको बोलते हैं जनरल सर्जन। ये आपका हार्निया, हाइड्रोसिल, ये सब सर्जरी करते हैं। कहीं पे सिस्ट हो गया है, कहीं पे छोटा मोटा लाइपोमा हो गया है, तो इस केसेस में आपका जनरल सर्जन देखते हैं। लेकिन अगर किसी को सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन चाहिए तो उस केसेस में बहुत सारे सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन अवेलेबल है। जैसे बोला है पहले वाला आपको यूरोलॉजी या यूरो सर्जरी, ये आपका कोई प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो, आपका यूरिनरी ब्लैडर का प्रॉब्लम हो, आपका किडनी का प्रॉब्लम हो, ये चीज का सारे सर्जरी करते हैं और इसको बोलते हैं यूरो सर्जन। और एक होता है न्यूरो सर्जन, यानी ब्रेन का सर्जरी, स्पाइनल कॉर्ड का सर्जरी जो करते हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया है, सर में हिमाटोमा हो गया है, यानी खून जम गया है, किसी को इमरजेंसी सर्जरी करना है ब्रेन का, उस केसेस में न्यूरो सर्जन इसका सर्जरी करते हैं, उनको न्यूरो सर्जन या न्यूरो सर्जन स्पेशलिस्ट बोलते हैं। और एक होता है CTVS, कार्डियो थोरेसिक वास्कुलर सर्जन। ये क्या होता है, आपका ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं। आपका हार्ट का कोई बाईपास कराना है, कोई बच्चे का अगर कोई हार्ट का प्रॉब्लम है तो उनका जो सर्जरी करते हैं ये कार्डियोथोरेसिक सर्जन होते हैं। किसी का पैर में अगर वेरिकोज वेन हो गया है, यानी खून का नस मोटा हो गया है, अगर कोई वेन का सर्जरी करना है तो ये सर्जन भी यही काम करते हैं। और एक होता है गैस्ट्रो सर्जन, यानी आपका इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो गया उसका सर्जरी करना है, आपका लीवर में कोई प्रॉब्लम हो गया उसको काट के निकालना है, आपका पैनक्रियाज को काट के निकालना है, गल ब्लैडर का आपको सर्जरी करना है, तो उस केसेस में आपको गैस्ट्रो सर्जन के पास जाना चाहिए।
गैस्ट्रो सर्जन इस सब का सर्जरी करते हैं और आपका इलाज करते हैं। और एक होता है पीडियाट्रिक सर्जन, यानी बच्चे का अगर कोई सर्जरी करना है, छोटा मोटा जो भी सर्जरी है बच्चों के लिए, तो ऐसा डॉक्टर को पीडियाट्रिक सर्जन बोलते हैं। ये एक सुपर स्पेशलिस्ट ब्रांच है। और एक सर्जरी का जो फाइनल ब्रांच होता है उसको प्लास्टिक सर्जन बोलते हैं, यानी किसी को स्किन ग्राफ्टिंग करना है, किसी का नोज छोटा बड़ा हो गया उसको ठीक करना है, तो कोई अगर फाइन सर्जरी करना है तो उस केसेस में आपको हमेशा एक प्लास्टिक सर्जन के पास जाना चाहिए। ये इसका सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। फाइनल ईयर में और एक सब्जेक्ट होता है या ब्रांच होता है जिसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजिस्ट। ये क्या होते हैं, आपका जो फीमेल होते हैं उनका जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसको गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। प्रेगनेंसी यानी आपका जो गर्भावस्था होता है उस केसेस में अगर किसी को डॉक्टर दिखाना है, आपको सबको पता है, तो ऐसे केसेस में आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और एक डॉक्टर होता है जिसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन या ऑर्थोपेडिशियन। अगर आपका कोई हड्डी का प्रॉब्लम हो, कोई आपका एक्सीडेंट हो गया है या किसी का जॉइंट का पेन है, तो उस केसेस में आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना है। अगर किसी को बैक पेन हो रहा है यानी कमर में दर्द हो रहा है, उस केसेस में ये उसका इलाज करते हैं। और एक होता है रिमाटोलॉजिस्ट, या ये सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं मेडिसिन का। रिमाटोलॉजिस्ट यानी ये स्पेसिफिकली आपका जॉइंट का डॉक्टर होता है। कोई भी टाइप का अर्थराइटिस हो, जॉइंट का पेन हो, ये इसका एग्जैक्टली डायग्नोसिस करते हैं और इसका ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या होता है, डर्माटोलॉजी, यानी स्किन का जो डॉक्टर होते हैं उनको डर्माटोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये आपको कोई भी स्किन का प्रॉब्लम हो, स्किन का, नेल का और हेयर का कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये उनका स्पेशलिस्ट होते हैं। इसके साथ साथ ये वेनेरियोलॉजिस्ट होते हैं, यानी आपको कोई भी अगर एसटीडी हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो, जैसे कि आपका गोनेरिया, सिफिलिस, हर्पिस, ये सब जो गुप्त रोग होते हैं, इसके छोड़ के ये लोग लेप्रोलॉजिस्ट यानी आपका जो कुष्ठ रोग होता है इसका भी स्पेशलिस्ट होते हैं। और हेयर ट्रांसप्लांट किसको करना है ये भी इसका स्पेशलिस्ट होते हैं। नेक्स्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं साइकेट्रिस्ट, यानी आपका कोई मानसिक बीमारी हो, जैसे कोई डिप्रेशन से जूझ रहा है, किसी का एंग्जाइटी है, टेंशन है, किसी को थोड़ा साइकोसिस है, तो उस केसेस में आपको साइकेट्रिस्ट जो डॉक्टर है उनके पास जाना चाहिए। कोई अगर सुसाइडल टेंडेंसी यानी किसी को सुसाइड करने का मन में ऐसे चिंता आता है, तो उस केसेस में भी आपको साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाना है और उसका हेल्प लेना चाहिए। नेक्स्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, आपका जो सिटी स्कैन, एमआरआई वाला जो भी प्रोसीजर होता है इसका रिपोर्ट देखते हैं और उसका रिपोर्ट आपको देते हैं। ये उनका ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। नेक्स्ट डॉक्टर होता है आपका टीबी चेस्ट स्पेशलिस्ट, यानी कोई भी आपका लंग्स का डिजीज हो, जैसे अस्थमा हुआ, सीओपीडी हुआ, सांस में आपका तकलीफ होता है, लंग्स का कोई भी बीमारी हो, तो उसके लिए आपका टीबी एंड चेस्ट डॉक्टर होता है। ये टीबी और दूसरा भी लंग्स का बीमारी का भी स्पेशलिस्ट होते हैं। तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसको बोलते हैं पीडियाट्रिक। ये बच्चे वाला डॉक्टर होते हैं। बच्चे का कोई भी प्रॉब्लम हो ये देखते हैं। लगभग उम्र आपका जो होता है 14 या 15 साल की उम्र तक ये डॉक्टर आपको बच्चे को देखते हैं। इनको पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। और इनके बीच में एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जिसको बोलते हैं नियोनाटोलॉजिस्ट, यानी जब बच्चा एकदम पैदा होता है 1 महीने के अंदर जो भी प्रॉब्लम होता है उसको ये देखते हैं, इसको बोलते हैं नियोनाटोलॉजिस्ट। ये सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। लास्ट में जानते हैं और एक डॉक्टर के बारे में जिसको बोलते हैं एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, यानी आपका कुछ भी सर्जरी होता है, अगर उनको सुन करना होता है, उनको बेहोश करना होता है, तो पेनलेस सर्जरी के लिए हमेशा इन डॉक्टरों की जरूरत होता है। इनको एनेस्थेसियोलॉजिस्ट बोलते हैं या एनेस्थेसिया स्पेशलिस्ट बोलते हैं। तो ये था सारे एमबीबीएस का ब्रांचेस, लगभग 20 सब्जेक्ट है। इसको छोड़ के और भी 14 सुपर स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट है जिसके बारे में ऑलरेडी आपको हमने बताया है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से आज कुछ नया सीखने को मिला है और आपको मेडिकल के ब्रांचेस के बारे में आइडिया मिल गया होगा और कौन सा बीमारी के लिए आपको कौन से डॉक्टर पर जाना है इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। तो अगर ऐसा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरा टॉपिक के साथ। नमस्ते, जय।